हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखो, आज हमारा टॉपिक रहेगा ना, 2 डाइस। 1 डाइस को थोड़ा बहुत बता दिया था, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। 2 डाइस, आपको पता है 2 डाइस को फेंकोगे तो टोटल क्या क्या दिख सकता है? 1 1 1 2 1 3। तो जरा इस टाइप का बताया था ना कि पहले डाइस पे कितने ऑप्शन है? 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस पे भी 6 ऑप्शन है। तो 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे या एक डाइस को 2 बार फेंकोगे, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 36। कौन कौन सा आएगा वो अभी बताऊंगा। अगर मान लो आपको 3 डाइस को फेंकना पड़ा ना, इसके भी 6 ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6, इसके भी 6, टोटल मल्टीप्लाई करके देखो 216। आपको याद है क्वाइंस वाले में, अगर आप 4 क्वाइन को फेंको एक बार या एक क्वाइन को 4 बार, इसके भी 2 ऑप्शन, इसके भी 2 ऑप्शन, इसके भी 2 ऑप्शन, इसके भी 2 ऑप्शन, मल्टीप्लाई करके देखो तो 16। हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, ऐसे करके टोटल 16 आउटकम्स आएगा। अब 2 डाइस में ना एक साथ फेंको, 2 डाइस को एक बार या एक डाइस को 2 बार, है ना? ठीक है ना? इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा आप देखिए जरा। 1 1 1 2, है ना भाई, 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। इसके बाद 2 1, है ना, यहाँ से चलता जाएगा ना, फिर 2 6 और 3 1, फिर 6 1 6 2 6 3 6 6, टोटल 36 बनेगा। जो मैंने नहीं लिखा वो तुम समझ गए ना, क्या क्या रह गया मिसिंग, है ना? सब डॉट डॉट के अंदर आ गया ना, सैंपल स्पेस। अब इस पे क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो इसमें पूछता है ना, सम, ठीक है ना? क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस what is the probability of getting? पहला, sum appeared on both dice equal to 2। 2 डाइस को फेंकोगे कभी 1 आ सकता है क्या? मिनिमम 2 आएगा, 1 1। फिर सम 3 आने के क्या चांसेस हैं? दोनों डाइस पे जो नंबर आया उसका सम 3 होगा, उसका सम 4 होगा, इसके क्या चांसेस बनते हैं? तो जरा इसको समझो जरा। सम 2, तो पहले बताओ 2 डाइस को फेंकेंगे तो सम 2 आने के चांसेस कैसे हैं भाई? किस तरीके से आ सकता है देखो तो। सम 2 ऐसे लिखता हूँ, तो 1 1 एक ही चांस बनता है कि नहीं बताओ? तो गिनती में देख लो 1 है। 2 डाइस को फेंकेंगे तो उसका सम 3 आएगा। इसके कितने चांसेस बनते हैं? 1 2 एंड 2 1, है ना? तो कितने हो गए? 2 चांस हो गए। तो सम जो है 4 आएगा। इसके चांसेस 1 3 3 1 2 2, कितने हो गए? अब देखिए जरा, 3 चांसेस हो गए। तो सम 5 आएगा, इसके चांसेस हो जाएंगे 4, बढ़ता जा रहा है ना। 6 आएगा, इसके चांसेस हो जाएंगे 5। 6 आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 5। 5 आने के चांसेस, 7 आने के चांसेस हो जाएंगे 6। फिर 8 होने के चांसेस जो है ना, वो 7 नहीं हो जाएगा, उल्टा होना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। फिर 9 आने के चांसेस, 9 आएगा, इसके चांसेस कितने बनते हैं भाई? 4। 10 आने के चांसेस कितने बनते हैं? 3। फिर 11 आने के चांसेस, 2 डाइस को फेंकेंगे, सम 11 आएगा 2। 12 आने के चांसेस कितने बनते हैं? 1। ये बनता है इस तरीके से, है ना? तो सबसे मैक्सिमम चांस किसका बनता है? 7 आने का। अगर हम 2 डाइस को फेंकेंगे ना तो 7 आने के चांसेस कितने हैं? 6 बार है। इधर से ऐड करो, इधर से टोटल हो गया 15, मतलब 6 5 4 3 2 आने के चांसेस, सबको ऐड करो 15। इधर से ऐड करो सबको, इधर से ऐड करो सबको 15। 15 + 15 30, और 7 आने के चांसेस 6, तो 36 हो गया टोटल। आप देखो, समझ रहे हो? अब इस पे क्वेश्चंस कैसा आएगा कि हमने 2 डाइस को फेंका, फाइंड द, ये क्लियर हो गया तुम्हारा, है ना? इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? फर्स्ट, सम अपेयर्ड ऑन बोथ साइड इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
7 आने का, कुछ भी 7 आने का, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, यही है ना, टोटल में तो 36 आएगा। अब बताओ 7 आने के चांसेस कितने भाई, 16, 61, 34, 43, 25, 52, गिन के देखो तो 6 बारी हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6/36 मतलब 1/6, ये हो गया 7 आने के चांसेस, है ना। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा होता ना, सेम इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम अपीयर्ड ऑन बोथ साइड इज लेस देन 5। तो तुमने अभी क्या देखा थोड़ी देर पहले, जरा देखो समझो, 1 आने का कोई चांस है क्या, नहीं है ना, 1 आ ही नहीं सकता। तो 2 आने के चांसेस कितने हो गए, 2 आने के चांसेस एक बारी, 3 आने के चांसेस 2, 4, 5, 7 आने के चांसेस कितने हो गए, 8 आने के चांसेस, अब उल्टा चलना शुरू हो जाएगा ना, 5, 9 आने, 4, 12 आने के चांसेस 1। तो लेस देन 5, 5 से कम, तो 5 से कम, 3 + 2 + 1, तो 3, 2, 5, 1, 6 है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/36। अगर मैंने कहता लेस देन 6 तो 6 से कम, 6 से कम, तो इसमें ये इंक्लूड हो जाता, ये इंक्लूड हो जाता, ये देख रहे हो 6 से कम का मतलब सम 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो 6 से कम, 2 भी आ गया तो 6 से कम है, 3 भी आ गया तो 6 से कम है। तो 6 से कम आने के चांसेस कितने, 4 + 3 + 2 + 1, ऐड करके देखो 4 + 3 7 2 9 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10/36। पर एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करोगे, क्वेश्चन है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम अपीयर्ड ऑन बोथ डाइस इज लेस देन 6। तो लेस देन 6 इसको ए लेट कर लेता हूँ, तो 6 से कम कैसे लाओगे, ए लेट कर लिया, लेस देन 6 तो 1 1 ऐड करके देखो, 1 1 2 सम लेस देन 6 है, फिर 1 2, पहले 1 वाला सारा ले लेता हूँ ना, फिर 1 3, 1 4 एंड 1 5 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते ना, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं, लेस देन 6 है तो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 + 5 6 हो रहा था। 2 लेके 2 1 2 2 एंड 2 3, 3 लेके क्या आएगा भाई, 3 1 एंड 3 2 हो गया, 3 3 ले नहीं सकते एंड 4 1 है ना। ऐड करके देखो तो कितने हो गए, देखो तो 4 + 3 + 3 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस, है ना। तो कितने हो गए, 10/36। इसको 2 से कैंसिल कर दो, 5/18 आ गया, ठीक है ना। क्या होता अगर ऐसा होता, सम मोर देन 8, 8 से अधिक आने का क्या है, तो आंसर तो तुम्हें वहीं पे दिख रहा ना, 8 से अधिक, इसमें आपका 9 इंक्लूड है, ये तो ये भी क्या हो गया 10, तो इसका भी आंसर क्या हो गया 10/36 है ना। पर इसको दिखाओगे क्या, इसको मैं ए लेट कर लेता हूँ, सम मोर देन 10, 8 इंक्लूड नहीं करोगे, 1 के साथ ऐसा क्या रखो कि सम जो है ना मोर देन 8, 9 10 11 12, तो हाईएस्ट 1 6 नहीं आएगा, 2 के साथ 2 6 ये भी नहीं आएगा क्योंकि 8 हो रहा है, मुझे क्या चाहिए मोर देन 8 चाहिए ना, तो मैं 3 लेके चलता हूँ, फिर 3 6 9 आ गया, मोर देन 8 है, ठीक है ना। अब 4 लेके चलता हूँ, ठीक है ना भाई, 4 5 9 आ गया, 4 6 10 आ गया, मोर देन 8 तो है ना, 5 लेके चलता हूँ, 5 5 4 5 5 5 6, देख रहे हो कम से कम 9 या उससे ज़्यादा तो है ना। फिर 6 लेके चलता हूँ, 6 3 6 4 6 5 6 6, ये जितने सारे मैंने ये पेयर्स बनाए ना, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए, सबका सम कितना है, मोर देन 8 है कि नहीं, गिन के देखो तो कितने हो गए, 10 हो गया, तो 10/36 5/18 ऐसे, है ना। तो ये सम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो तुम देख लोगे, यहीं पे सम इज मोर देन 8 या ऐसा लिखा रहेगा, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम अपीयर्ड ऑन बोथ साइड इज एट लीस्ट 5 होने चाहिए, है ना। तो जरा सोच लो, एटलीस्ट 5 का मतलब
हमारा आंसर जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, एटलीस्ट 5 का मतलब सम 5 भी होना चाहिए, सम 6 भी होना चाहिए, सम 7 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए, 9 भी होना चाहिए, 10 भी होना चाहिए, 11 भी होना चाहिए, 12। बहुत भारी भरकम काम हो गया ना, है ना। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होता है, सम एटलीस्ट 5 का मतलब होता है कि जो सम है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि 5 आने के कितने तरीके हैं, तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा, या एक काम करते हैं ना, 5 या इससे ज़्यादा, मतलब सम क्या होना चाहिए तुम्हारा, 5 भी होना चाहिए, 6 भी होना चाहिए, 7, 8, 9, 10। इसको ध्यान से सुनना एडवांस वाले बच्चे। तो इससे बढ़िया हम क्या निकालते हैं, इसमें छोटा क्या, इसमें 1, 2, 3, 4 रह गया ना। अब 2 डाइस को फेंकेंगे तो 1 तो नहीं आएगा ना, तो इसमें जो रह गया वो निकालता हूँ, है ना। तो मैं ये देखता हूँ कि सम जो है 2 कब आएगा, मैं यहाँ पे निकालता हूँ सम आने का 2, 3 एंड 4। हो गया कि नहीं हो गया, हमें ये चाहिए था, है ना। और क्या नहीं चाहिए, 2, 3, 4 नहीं चाहिए। पहले मैं यही निकाल लेता हूँ क्योंकि ये कम है तो ये बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। जरा बताओ सम 2, 3, 4 आने का, एक तो हो गया 1, ये 2 आ रहा, 3 आने का 1, 2, 2, 1, 3 आ रहा। अब 4 आने का भाई 2, 2, 3, 1 एंड 1, 3, है ना। तो जरा बताओ टोटल कितना हो गया, एन सम जो है तुम्हारा, अभी मैंने क्या निकाला, सम अपेयर्ड ऑन बोथ डाइस आइदर 2, 3 और 4 आने के चांसेस कितने हो गए तुम्हारे, ऐड करके देखो 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो एन हमें क्या चाहिए, जो सम है ना वो एटलीस्ट 5 चाहिए ना। तो 36 में से 6 तो ऐसे हो गए कि जिसमें वो 2 भी आ रहा, सम 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा। तो 36 में से ये 6 माइनस कर दो तो 30 आउटकम्स ऐसे हो गए कि जिसमें ये सब नहीं आ रहा, तो 5 आ रहा, 6 आ रहा, सब कुछ। तो हमारा आंसर, अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30/36। इसको 6 से कैंसिल कर सकते हो। आप समझ में आ गया, एडवांस वाले समझ में आ गया भाई। और ध्यान से सुनो जरा, अगर नहीं समझ में आ गया तो ध्यान से सुनो। और क्या होगा कि सम मोर देन या लेस देन 5, बल्कि चलो एक काम कर लेता हूं 9। हमने डाइस को फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो दोनों डाइस का जो सम है वो 9 से कम आ गया, उसका सम 9 से कम आ गया, मतलब 2 भी आ गया, 1 तो आता नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो 9 तो इंक्लूड नहीं है, हमें ये चाहिए था। तो रह क्या गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना, तो रह क्या गया, लेस देन 9 रह गया, 10 रह गया, 11 रह गया, 12 रह गया। तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा ना निकालना। तो जरा देखो, सम गेटिंग 9, 10, 11 और 12, इसके आने के चांसेस कितने रह गए बताओ। 9 आने के चांसेस कितने हैं, 5, 4, 3 से शुरू करता हूँ भाई, 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4, है ना। तो ये सब 9 आ गया। और 10 आने के चांसेस कितने हो गए फिर, 4, 6, 6, 4, 5, 5, ये हो गया 10 आने के चांसेस। 11 आने के चांसेस कितने हो गए, 6, 5, 5, 6, ये हो गया 11 आने के। और 12 आने के चांसेस कितने हो गए, ये रहा 12 आने के चांसेस। तो टोटल कितना हो गया देखो तो, 9, 10, 11, 12 आने के चांसेस कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसा 10 ऑप्शन, 10 आउटकम्स ऐसे हैं कि जिसमें सम या तो 9 आ रहा है, या तो 10 आ रहा है, या तो 11, या तो 12। और हमें क्या चाहिए, सम लेस देन 9, हमें ये चाहिए था ना, तो 10। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड नंबर है, वो कैसे आएगा, 36 में तो 10 ऐसे हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो 26 वो आ गया जो मुझे चाहिए, है ना। 2 आने का, 3 आने का, 4 आने का, 5 आने का, 6 आने का, 7 आने का, 8 आने का। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 26/36। देख रहे हो, ये देखो, क्लियर है।
तो इस तरीके से लेस देन और मोर देन का निकालोगे, या तो तुम बड़े आराम से ये सारा निकाल लो, टोटल 26 आएगा, पूरा का पूरा 26 बना लो, या आप ये देखो कि नज़दीक किधर से पड़ेगा, ये पूछ रहा है ये नहीं पूछ रहा था, हम ये निकाल लेते हैं। 9 आने के ये चांसेस हैं, 10 आने के ये चांसेस हैं, 11 आने का ये 2 चांस है, 12 आने का ये 1 चांस है, टोटल 10। ये 10 वो है जो मुझे नहीं चाहिए, तो 36 में से अगर 10 नहीं चाहिए तो तुम्हें 26 तो चाहिए ना, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 26/36। देखो जरा ऐसे क्वेश्चंस आप खुद निकाला ना, प्रॉब्लम क्या देखो जरा, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर से वही है कि हमने 2 डाइस को फेंका है ना, और चलो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि अ प्राइम नंबर, चलो अ प्राइम नंबर, पहले मैं फिर से क्वेश्चन लिख दूं, इन अ सिंगल थ्रो of a pair of dice, what is the probability of getting first, है ना, a prime number on each dice। 2 डाइस को फेंकेंगे, हर एक पे क्या चाहिए हमें, एक प्राइम नंबर चाहिए हर एक पे। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ हर एक पे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, हर एक में मुझे प्राइम नंबर चाहिए। तो ज़रा देखो, तो ए हमारा वो है जो मुझे चाहिए, उसको मैंने ए लेट कर लिया। एग्जाम में ऐसे करोगे ना, जो मुझे चाहिए उसको मैंने ए लेट कर लिया। 2 डाइस को फेंकना है, तो टोटल तो 36 आएगा, 36, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो 2, 3, 5, अब सम वगैरह भूल जाओ, हर एक पे प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखो, तो 2 से शुरू करता हूँ, 2 के साथ प्राइम नंबर 1 रख सकते हैं क्या, नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 के साथ दूसरे डाइस पे भी 2 रखना पड़ेगा, पहले डाइस पे 2 है तो दूसरे पे 3 रखना पड़ेगा, पहले डाइस पे 2 है तो दूसरे पे 5 रखना पड़ेगा। ये सारे प्राइम नंबर से दोनों डाइस पे प्राइम हो गया कि नहीं हो गया। 3 से लेके चलता हूँ, 3, 1 रख नहीं सकते, 3, 3 ये दोनों प्राइम नंबर है, एंड 3, 5, फिर 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 के साथ 1 नहीं रख सकता, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 5, 2, 5, 3 एंड 5, 5, बस ना। तो कितने सारे हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये हो गया 9 अपॉन टोटल 36। फेवरेबल आउटकम्स हमारा 9 है, कुछ मिसिंग तो नहीं है, देख लेना तुम, नहीं है, देखो यही है ना। तो ये हो गया पहले का आंसर, समझ रहे हो। अब ऐसे कुछ और क्वेश्चन देता हूँ ना, कि चलो सम अपीयर्ड, देखो मैं पूरा लिख नहीं रहा, सम अपीयर्ड ऑन बोथ डाइस इज आइदर 10 और 11, या तो 10 हो जाए या तो 11 हो जाए। पहले फर्स्ट का आंसर तुमने देख लिया ना, सेकंड का देखिए, या तो 10 हो जाए या तो 11 हो जाए सेकंड का। तो बताइए, उसको मैंने ए लेट कर लिया इस बार, है ना। अब ये हो गया तो ख़त्म, या अगर ए लेट कर लिया तो इसको मैं बी लेट कर लेता हूँ। मान लो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है, तो कुछ भी लेट कर लो, बी लेट कर लेता हूँ। तो बताइए बी में क्या क्या आ सकता है, सम या तो 10 हो जाए या तो 11। 10 आने के चांस कितने भाई, 6, 4, 4, 6 एंड 5, 5, यही है। अब 11 आने के चांसेस कितने, 6, 5 एंड 5, 6, बस यही है ना। तो हमारा ये वाला प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 5/36 हो गया। क्लियर है। अब मान लो इसी में थर्ड बनाता हूं, सम अपीयर्ड ऑन बोथ साइड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो दोनों डाइस का सम है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बताइए, तो सम 1, 1 है ना, 2 आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर में 4 आता है, तो 4 कैसे आएगा, 1, 3, 3, 1, 2, 2। देखो तो सबको ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद सम अगर 5 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6, 7, 8, 9 लेके चलो। 9 कैसे आएगा भाई, 9 आएगा 3, 6 एंड 6, 3, ठीक है ना। 4, 5, 4, 5 एंड 5, 4, ये हो गया। और कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, टोटल 2 डाइस को फेंकोगे, सम 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। परफेक्ट स्क्वायर में आइदर 4 और 9,
तो ये चांसेस बनते हैं परफेक्ट स्क्वायर के, ऐड करके देखो तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको मैंने सी लेट कर लेता हूँ, ये सी लेट करता हूँ, समझ रहे हो। तो सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कितने सारे हो गए, 3 2 5 7/36, ऐसा कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड तुम सारा देख लेना आज, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखो फिर आपसे पूछता है ना क्यूब, 2 डाइस को फेंका, सम क्यूब आएगा। अब क्यूब क्या है, 1 भी परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब की बात कर लेता हूँ, पर 2 डाइस का सम 1 तो आएगा नहीं, तो बच क्या गया 8, परफेक्ट क्यूब है ना, 8 किसका क्यूब है, 2 का, और बीच में कोई आया नहीं, तो 8 आने के चांस कितने, 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4, ये चांसेस है किसके, 8 आने के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/36 अगर क्यूब आया तो, ठीक है, परफेक्ट क्यूब। अब जरा देखना अगला होगा, यहाँ पे 4 पार्ट है ना, डबलेट ऑफ नंबर्स, मतलब रिपीटेड नंबर्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन वही है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ नंबर्स, रिपीट होने का। इसको मैं डी लेट कर लेता हूँ, तो बताओ डी आने के चांसेस कितना, डबलेट, ये देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये रहा डबलेट आने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना हो जाएगा, ये कितने सारे हैं, 6/36 1/6, ठीक है ना, डबलेट आने का। अच्छा इसी में कहता ना, मान लो डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, चलो ठीक है, इसको मैं ई लेट कर लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, डबलेट ऑफ ऑड नंबर, इसको मैंने ई लेट किया हुआ है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, है ना। ये वाला सी था भाई, ये वाला क्या था, सी था, ये वाला डी है, और इस वाले को मैं ई लेट कर लेता हूँ, ई, डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो ये डबलेट हो गया। इसमें से ऑड नंबर्स, ऑड नंबर रिपीट होना चाहिए, डबलेट ऑफ ऑड नंबर रिपीट होना चाहिए। 1 ऑड नंबर है, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, और ये है ना, देखो तो सारे ऑड नंबर रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/12, ई वाले पोर्शन का जो भी है, हो गया ना इसका आंसर। अच्छा इसी में अगर कहता ना कि डबलेट ऑफ प्राइम नंबर, इसको कुछ भी लेट कर लो, प्राइम नंबर का डबलेट क्या होता है, तो क्या क्या आएगा, प्राइम नंबर में 1 बिल्कुल नहीं आता, 2 ये प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो ये इसका रिपीट, 4 नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता, 3/36, सेम 1/12, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर, समझ रहे हो ना डबलेट का मतलब, ठीक है। अच्छा अब अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आता, देखो, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट लेस देन 6, ये रहता क्वेश्चन सेम इसके साथ, है ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयर्ड ऑन बोथ डाइस इज लेस देन 6, दोनों डाइस पे जो नंबर आया ना उसका जो मल्टीपल है वो 6 से कम होना चाहिए, 6 भी नहीं, 6 से कम। तो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट 6 से कम, तो 6 से कम में क्या आ गया, 2 3 4 एंड 5। तो पहले बताओ 2 आने के चांसेस, चलो इसको ए लेट कर लेता हूँ, जिसको कह रहा है उसको मैंने ए लेट कर लिया, तो ए आने के चांसेस कितने हैं, 2 कैसे आ सकते हैं, 1 1, इसको मल्टीपल, अच्छा सॉरी प्रोडक्ट है ना तो हम 1 भी ले सकते हैं, 1 × 1, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, 1 × 1 1। अब 2 कैसे आ सकता है, 1 × 2 2, है ना, पहले 2 लाने का सोच रहे हैं भाई, 2 × 1 ये भी 2। 3 कैसे आ सकता है, 1 3, मल्टीप्लाई करके देखो 3 आ रहा है। 4 कैसे आ सकता है, 1 4 4 1 एंड 2 2, ये 4 आ सकता है। 5 कैसे आ सकता है, 1 5 एंड 5 1, और कोई चांसेस है क्या 5 आने का, है ना। अगर कह रहा है प्रोडक्ट लेस, सम नहीं, प्रोडक्ट लेस देन 6, तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5,
तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1। दो डाइस को फेंकेंगे, 1 और 1 आया तो देखो तो आ गया। 2 आने के चांसेस 1 2 और 2 1। 3 आने के चांसेस देखो 4 1 4, ये 2 2 साथ में है ना। और 5 आने के चांसेस, और कोई मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 4, 5 कभी नहीं होता, 2 इंटू 3 6 होता है, आपको 6 से कम चाहिए। तो और कुछ चांस बनता है क्या, देख लो आप। तो कितने सारे हो गए, 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 8, और 8 और 2 10। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी, 10/36। कटपिट के क्या हो जाएगा, 5/18। आप देख रहे हो, ये समझ लो इसको। क्या होता अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता, इसी में क्वेश्चन यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ, है ना। प्रोडक्ट, बल्कि इवन प्रोडक्ट ऐसा होता, इवन प्रोडक्ट होता। दो डाइस को फेंका, दोनों डाइस पे जो नंबर आया ना, उसका जो प्रोडक्ट है वो इवन नंबर होगा। इवन प्रोडक्ट, इवन नंबर, है ना। इवन नंबर में 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। समझो 14 16 18 20 22, ये सारे समझ रहे हो ना। तो जरा देखो इवन प्रोडक्ट, है ना। 2 आने के चांसेस कितने हैं, 1 2 एंड 2 1। देखो मल्टीप्लाई करके देखो 2 आ रहा है, इवन नंबर है कि नहीं, है ना। 4 आने के चांसेस कितने हैं, 1 4 1 4 4 1 एंड 2 2। सबको तुम मल्टीप्लाई करके देखो तो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। 6 कैसे आ सकता है, 1 6 6 1 2 3 एंड 3 2। ये रहा 6 आने के चांसेस। और कोई तरीका है नहीं ना। 8 आने के चांसेस क्या है, 1 8, बहुत पेशेंस रख के देखो जरा, 2 4 4 2। और कोई तरीका 8 आने का क्या, नहीं ना, नहीं। 10 आने के चांसेस 1 10 10 1, मल्टीप्लाई करके तो 10 आ रहा है। और 2 5 5 2, मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 आ रहा है। और कोई चांस बन नहीं रहा। 12 आने का 1 12 12 1 2 6 6 2 3 4 4 3। सबको मल्टीप्लाई करके देखो 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। और कोई तरीका है क्या, बिल्कुल नहीं है। 2 6 वाला सारा आ गया, है ना। 14 आ सकता है क्या, कैसे आ सकता है बोला, 2 5 2 6। 16 आ सकता है क्या, आ सकता है ना, 2 8, पर 8 तो आता नहीं है ना। 16 आ सकता है, 4 और 4। और कोई तरीका है क्या, देखो 4 4 जा 14 कभी भी आ सकता है क्या, कैसे आएगा 14, 2 के साथ 7 ले नहीं सकते, 3 के साथ 4 के साथ कुछ ऐसा, 16 जरूर आएगा। 18 आ सकता है क्या, आ सकता है, 3 6 6 3, है ना, यही हो गया। अब 2 9 तो लेंगे नहीं। 20 आ सकता है क्या, आ सकता है 20, 4 5 एंड 5 4। 20 आया कि नहीं आया। 22 आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, है ना। 36 आ सकता है। अच्छा 6 के साथ क्या क्या आ सकता है, देखो तो 6 1 वो ऑलरेडी आ चुका, 6 1 देखो मैंने कहीं लिया था ना। 6 2 भी, 6 4, अब मैं लेता हूँ 6 3। 6 3 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया 6 3। 6 4 24 आ सकता है। 4 6 भी आ सकता है, 24 आने दो, ये 24। 6 के साथ कुछ भी ले सकता हूँ, 6 5 5 6 30 भी आ सकता है। और 6 के साथ 6, ये सारा आ सकता है। इन सबको तो मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या हो गया, इवन प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन आएगा कभी भी नहीं, पर डिस्कस करने में क्या बुरा है। देखो तो सब में मल्टीप्लाई करके देखो तो इवन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारा चीज़ आता है, पर मैक्सिमम क्या हो सकता है, 36। तो 36 में जो जो इवन है सारा है, सबको तुम देख लो कितने सारे हैं, बस हो गया प्रोबेबिलिटी। पर ये इस तरीके से इवन आ रहा है, समझ रहे हो। ये बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा आसान हो जाता है अगर यहाँ पे कहता है ना कि ऑड प्रोडक्ट। ऑड प्रोडक्ट क्या होता है, तो कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके ऑड आएगा, 1 1, है ना। 2 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 2 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे कभी भी ऑड नहीं आ सकता, हमेशा इवन रहेगा। तो 1 3
15 है ना, 2 तो लेंगे नहीं, 3 1, 3 3 जा 9 ऑड, 3 5, 4 तो टच भी मत करना, तो कितना हो गया 4 5 5 1 5 3, और कुछ हो सकता है क्या 5 5 हो सकते हैं। और देखो तो अगर आपसे कहता ना कि ऑड प्रोडक्ट, फिर तो काम आसान हो गया, तो 3 + 3 तो हमारा आंसर क्या हो जाता 9/36 = 1/4 हो जाता हमारा आंसर। अगर वो 9/36 है, इसको ऐड करके देखो ये 27 आएगा, या तो इवन प्रोडक्ट या तो ऑड प्रोडक्ट, ये 27 आना ही आना है, तुम ऐड करके देखना है, इसको गिन के देखो 27 आएगा, क्योंकि 27 + 9 क्या हो जाएगा 36, तुम ऐसे भी समझ लो। अगर आपसे कहता ना कि इवन प्रोडक्ट क्या होगा, तो बड़े ध्यान से सुनना, इवन प्रोडक्ट वाला तो बहुत लंबा जा रहा था ना, तो सीधा ऑड प्रोडक्ट निकाल लो 9, इसका मतलब इवन वाला क्या हो जाएगा 36 - 9 27, तो इवन वाला 27/36 हो जाएगा। फिर सिंप्लीफाई कर लो। इस तरीके से डाइस पे क्वेश्चंस आएगा डिफरेंट टाइप का, तुम सारे क्वेश्चंस को देखो। अब नंबर्स पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे भाई, अब जरा देखो, क्वेश्चन है, यहां पे लिखता हूं भाई, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 10 to 90, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब कुछ भी पहला लेता हूँ, फर्स्ट अ परफेक्ट, बहुत ध्यान से सुनना, परफेक्ट स्क्वायर, पहला 10 से 90 10 to 90 तक से एक नंबर सेलेक्ट किया, तो क्या चांस है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो फार्मूला तो वही ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल कैसे निकालोगे। अब आप देखो तो सैंपल स्पेस में क्या है तुम्हारे पास, क्या क्या है, 10 है, 11 है, 12 है, लास्ट में 90 है, तो कितने सारे हैं, या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाओ, nth टर्म 90 है, a + n - 1d, या सिंपल सा n निकालना है, टोटल नंबर, टोटल कितने सारे, तो ये वाला फार्मूला लगाओ, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस ऑफ 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, कंजिक्यूटिव टर्म्स +1, ये फार्मूला लगाओ। ये फार्मूला कहाँ से आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि आपको पता है n हमने लेट किया कि टोटल n टर्म्स हैं, तो nवें नंबर पे क्या है 90, तो यहाँ से n निकल जाएगा, nth टर्म का फार्मूला लगाओगे, तो यह सीधा सीधा क्या है n, क्या फार्मूला मैंने बताया था, जब इस तरीके से सीक्वेंस में रहे तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस +1, डिफरेंस ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म्स या कंजिक्यूटिव नंबर्स +1, है ना, वही चीज़ सेम लिखा। अब यहाँ देखो तो कितने सारे n निकालता हूँ, कितने सारे, लास्ट में क्या है 90, फर्स्ट में क्या है 10, और डिफरेंस कितने कितने का डिफरेंस है, कंजिक्यूटिव कितने कितने का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है, अब +1, तो 80 + 1 81, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स हो गए 81। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अब किससे डिवाइड करेंगे, टोटल से, 81 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया। पहला क्या, परफेक्ट स्क्वायर, इसको ए ऐड कर लेता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट को, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या आ गया 1 भी आ गया, पर आप देखो कहाँ से शुरू करना, 10 से ना, तो 1 और 9 4 ये सब, तो 10 के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर, 81 तक है ना, टोटल 90 तक है। देखो 10 का स्क्वायर 100 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल हमने पहले ही देख लिया 81, तुम 3 से कैंसिल कर दो तो 2/27 आ जाएगा ये। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होता, चलो ये समझ में आ गया। n कैसे निकाला, अब आगे जब भी तुम डिवाइड करना तो किससे डिवाइड करना 81 से। दूसरा अ परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब में क्या होगा 10 के बाद परफेक्ट क्यूब, आपको पता है 2 का क्यूब 8, पर वो 10 से कम रह गया, 3 का क्यूब
27, 4 का क्यू, 5 का क्यू 125 आता है, सिर्फ यही दो रह गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2, और आपको पता है ना टोटल 81 था, वो तो पता ही था, ठीक है ना। ये थर्ड, अगर मैं कहूँ ना प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, आपके सिलेबस में एक ही चीज़ खींचना है, एक ताश के पत्ते खींचने हैं, एक नंबर सेलेक्ट करना है। अ नंबर इज चूजन फ्रॉम 10 to 90, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो सवाल है प्राइम नंबर, बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्राइम नंबर लेस देन 30 कर लेता हूँ, 30 से कम है ना, 25 कर लेता हूँ, चलो समझाने के लिए ना। तो बताइए तो थर्ड, 25 से कम प्राइम नंबर कौन कौन सा है, इसको मैं ए लेट कर लेता हूँ, कुछ भी लेट कर लेता हूँ। 25 से कम प्राइम नंबर 10 से 25 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा है, 11 है, ठीक है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 19, 21 हो नहीं सकता, 23 एंड 25 तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो कहीं मिस तो नहीं हो गया मेरे से कुछ। 10 से आपके पास 10 से लेके 90 तक है, पर आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्राइम नंबर लेस देन 25, मतलब 10 to 25 के बीच प्राइम नंबर ढूंढना है। 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, 23, 21 आएगा नहीं, 15 आएगा नहीं, हो गया। तो हमारा जो आंसर हो गया 5/, आपको पता है ना 1, 2, 3, 4, और हमेशा किससे डिवाइड करना, 81, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में कितने सारे नंबर्स हैं, 81, ये है ना। तो प्राइम नंबर लेस देन 25 का आंसर क्या हो गया, 5/81। अगर मैंने ऐसा कहता ना, देखो जरा ध्यान से, अ ऑड नंबर, प्राइम और ये सब नहीं, ऑड नंबर है ना, लेस देन मोर देन नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि आपने एक नंबर सेलेक्ट किया, कहाँ से कहाँ तक, 10 to 90, तो क्या चांसेस है कि वो ऑड नंबर है, इसके क्या चांस बनते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर है, समझ रहे हो बात को। तो ऑड नंबर में कौन कौन सा आ गया बताओ, 10 से 90 के बीच 11 आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया, और आखिरी वाला क्या हो गया, 89। अब मैं आपसे पूछूं, हाउ मच ऑड नंबर बिटवीन फ्रॉम दिस टू दैट, यहां से कितने सारे ऑड नंबर हैं, हाउ, है ना, फेवरेबल आउटकम्स हमारा ये आंसर मिल जाएगा। तो 81 से डिवाइड कर लो, तो बताओ ऑड नंबर कितने सारे हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाइए ना, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर प्लस 1। तो लास्ट में कितना है, 89, फर्स्ट में कितना है, 11, अंतर कितने कितने का बताओ, 1 का अंतर है कि नहीं। तो जवाब मिल गया ना, ये कितने हो गए तुम्हारे, 78 + 1, 79, सॉरी ऑड नंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया ना, देखो 2, डिफरेंस कितने, 2 का डिफरेंस है ना, तो कितना हो गया ये 78, 39, ये 40 दिख रहा मुझे तो, है ना। ये ऊपर कितना हो गया देखना, 8 और 78 हो गया ना, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 39 + 1, तो 40 ऑड नंबर्स हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 40 ऊपर, और पहले डिसाइड है 81 तो नीचे ही रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकते। ऑड नंबर्स कैसे निकाला, कितने सारे, यही फार्मूला लगाया ना, क्लियर है ना तुम्हारा, है ना। ये फार्मूला कहाँ से आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, एन का फार्मूला ये आएगा, ठीक है। इतने सारे ऑड नंबर्स हैं। फिर और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 10 to 90, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट्स इज 8। ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जिस नंबर के डिजिट का सम 8 है। जैसे मान लो 10 to 90, आपने नंबर जो सेलेक्ट किया वो 11 आया, 1 + 1 कितना हो गया, 2, जबकि मुझे कितना चाहिए, 8। तो बताइए क्या क्या आएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स, जिसको बोलता हूँ जो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स, उसमें 11 तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पे देखो तो 17 आएगा, 1 + 7, सॉरी 17 आ गया कि नहीं आ गया, 17, 1 + 7 कितना हो गया, 8, है ना। और क्या आ गया, 26 आ गया, ठीक है ना। क्या आ जाएगा फिर, 35 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, सारे का डिजिट 8 आ रहा है कि नहीं। अब 53 आ गया, 53, 5 + 3, 62 आ गया, देख रहे हो 62 एंड 71, और खुद 80, 8 + 0 कितना होता है, 80। और कोई रह गया क्या बताओ तो,
है ना। 10 से लेके 90 तक में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसका डिजिट ऐड करने के बाद 8 आएगा? 17, 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4, देख रहे हो? गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 8। अब वो तो 81 तो आना ही था, समझ रहे हो? देखो ये, अब यहाँ से देखिएगा, अब दौड़ो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए अब फिर से क्वेश्चन लेके चलता हूँ, यही वाला 10 to 90, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब चेंज करता हूँ, अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 देता ना, चलो एक काम करता हूँ, मल्टीपल ऑफ 3 दिया, चलो यही निकालना है, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 3 हो गया ना। तो बताइए 10 से लेके 90 तक में 3 के मल्टीपल कौन कौन सा है? 11 है क्या? नहीं है ना। 12, 15, 18, आखिरी में आ जाओ 90 खुद भी 3 का मल्टीपल है ना, 33 जा। तो यहाँ से एन निकालता हूँ, फेवरेबल आउटकम्स कितने? लास्ट माइनस फर्स्ट, और 3 का मल्टीपल है तो 3 का डिफरेंस आएगा +1। क्लियर है? कितने सारे हो गए भाई? 78/3 +1 है ना। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 1, और सॉरी 2, ठीक है भाई, और फिर ये कितना हो गया? 6 + 1, तो पता चला टोटल 27 है। देखो आप, है ना, 10 to 90 तक में ऐसे कितने सारे हैं जो 3 का मल्टीपल है? ये सब है ना, तो कितने सारे, इसका यही आंसर है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस 27। तो इस बार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27, और पहले ही डिसाइड था ना टोटल आउटकम्स कितने थे? 81, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। देखो आप, क्लियर है? ये पता नहीं, ये मुझे सही लग रहा है। देखो 90 में से 12 हो गया 8, सही लग रहा है मुझे, बार बार क्यों कन्फ्यूज हो रहा है। चलो ठीक है, आगे भाई 1/3, पर देखो कैसे करना है, तुम दोबारा से इसको देख लेना, ठीक है। अब देखिए, अब मल्टीपल ऑफ 3 सेकेंड यहीं पे बनाता हूँ। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल ऑफ 3 and 4, एंड है बीच में, यहाँ पे रुक के बात कर लूँ थोड़ा सा, एंड है ना। ऐसा एक नंबर सेलेक्ट करना है, क्या चांसेस है कि वो नंबर 3 का भी मल्टीपल है और एंड 4 का भी मल्टीपल है। तो 3 and 4 का मल्टीपल कौन सा नंबर है जो 3 and 4 का मल्टीपल है? पहला 12 है, 3 से भी कटेगा, 4 से भी, फिर 24 है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3 and 4 वो हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 3 and 4, इनका एलसीएम से आएगा 3 and 4, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये इनका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 and 4 का 12। अब 12 का आप टेबल बनाते जाओ, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स, बहुत ध्यान से सुनना, अब 12 का टेबल पढ़ते जाओ भाई। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, बस यही आएगा। देखो आप, ये सारे के सारे नंबर्स जो है ना 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। तो एंड अगर हो ना तो क्या करो आप? एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ गया? 12, और 12 का टेबल बना लो। 10 से लेके 90 तक, पहला तो 12 से शुरू होगा, आखिरी 84 तक। कितने सारे हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट, यहाँ तो गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/81। देखो क्लियर है? थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए आप, मल्टीपल ऑफ, अब इसको देखना 3 और 4, अब दोनों में देखो फर्क, यहाँ पे एंड लिखा था, यहाँ पे और। एंड का मतलब होता है ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, 3 and 4 में, तो वो 3 और 4 का एलसीएम। यहाँ पे 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, और का मतलब या तो ये या तो वो,
तो यहाँ पे क्या करोगे, बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पे, है ना। अब आराम से 2 सेकंड रुक जाता हूँ इस क्वेश्चन को ऐसे दिखा के, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, समझो। अभी मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन को समझो। 3 और 4, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ए लेट करता हूँ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल बाई 3, कुछ भी कह लो, मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल बाई 3। तो बताइए 3 के मल्टीपल में क्या क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9। पर अब मुझे कहाँ से चलना है भाई, क्वेश्चन तो वही वाला है ना, उसको मैंने मिटाया भी नहीं, 10 से शुरू करना है। तो 10 से आगे 3 का मल्टीपल क्या हो गया, 12 आ गया, है ना, 15 आ गया, 18 आ गया, आखिरी वाला क्या हो गया, 90, है ना। और ये इसकी गिनती तुम गिन के देखो ज़रा कितना होता है, वो पहले ही हो गया, लास्ट माइनस फर्स्ट, तो ये 27 आ गया था ना, 90 में से 27 आया था, तुमने देखा था ना। अब बी मैंने लिया नंबर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, ये लो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। 12 से शुरू करते हैं, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, आखिरी वाला आ जाएगा 88। देखो तुम जरा, आखिरी वाला क्या आ जाएगा, 88। ये देखिए, ये सब किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो जरा बताइए एन बी 4 के मल्टीपल कितने हो गए, लास्ट माइनस फर्स्ट, 88 में से 12 माइनस करो तो कितना हो गया, 76। इसको 4 से डिफरेंस 19, ये 20 दिख रहा मुझे, तो कैसे, तुम देख लो, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 76 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे 90, तो ये हो गया 20। तो एक चीज तुम देख रहे हो, 3 के मल्टीपल 12 भी है, 4 के मल्टीपल में 12 भी है, तो 12 तो दो बार आ गया ना। अगर मैंने यहाँ पे 27 लिया तो उसमें 12 भी आ गया, 20 लिया तो 12 भी आ गया, केवल 12 क्यों, 3 के मल्टीपल में 24 भी आएगा और 4 के मल्टीपल में भी 24 आएगा। तो ये चीज़ें रिपीट होता जा रहा है ना, तो जरा और वाले में सावधान रहना। अब यहाँ पे एक काम और कर लेना, नंबर मल्टीपल ऑफ 3 and 4, बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनो। और वाला है ना, 3 के मल्टीपल हो गए 27, 4 के मल्टीपल हो गए 20, वैसे तो टोटल कितना हो गया 47, पर यहाँ पे कुछ नंबर है जो दो बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो वो 2 नंबर कौन से, कैसे पता करोगे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो 3 and 4 का मल्टीपल ढूंढो। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, एलसीएम ऑफ क्या, 3 and 4, तो कितना आ गया था 12। तो वो नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर कौन से आ गए, जिसको हम बोलते हैं कॉमन नंबर, को ऐसे भी बोल सकते हो, बहुत ध्यान से टर्म समझो, ए एंड बी। ए का मतलब 3 का मल्टीपल, बी का मतलब 4 का मल्टीपल। तो कॉमन नंबर कौन से हो गए, तो 12 का टेबल पढ़ना शुरू करो, 24, अभी थोड़ी देर पहले भी तो किया था, लास्ट में कितना आ गया था भाई 12 के टेबल में 84, अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही तो था, है ना। पूरा लिख ही लेता हूँ, मैं भी भूल गया कि क्या था, 12 के 36 था, 48 था, राइट ना, 48, 60, 72, 84, ये वो नंबर हैं जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अब हमारे पास ये फार्मूला बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ए और बी, या तो ए या तो बी। ए का मतलब 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सुनो, एन ए मतलब वो सारे नंबर जो 3 के मल्टीपल हैं, एन बी वो सारे नंबर जो 4 के मल्टीपल है, माइनस एन ए एंड बी, माइनस कर लीजिए। ये ताश के पत्ते में भी बताया था आपको, ताश वाले केस में भी, कि जो ऐसे नंबर जो दोनों में आ रहा है ना, एक बार तो माइनस कर ही लो। और आपको पता है यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, टोटल, एन टोटल, जो कि हमारे पास 81 है टोटल। ये कितने सारे हो गए, 27। ये 27 वो है जो 3 का मल्टीपल है, 20 वो है जो 4 का मल्टीपल है। दोनों में कॉमन कितना था, 7, और किससे डिवाइड करोगे, 81 से डिवाइड करोगे। आप इसको ना ढंग से समझो जरा, देखो आप, क्लियर है। देखिए एक और क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक और क्वेश्चन देखिए इस टाइप का, है ना। आज थोड़ा डाटा ज़्यादा खा जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। तुम लोग
अच्छे क्वालिटी पे देखते हो कि नहीं, 480p पे देखना तो बड़ा अच्छा क्वालिटी मिलेगा, कंजूसी मत करना इसमें, है ना। क्या करता है भाई 144 पे देखता है क्या, ये निर्भय भाई तेरा कुछ नहीं होगा बता रहा हूँ, 144 पे देख रहा है ना, 480 पे देख कम से कम, ठीक है। देखो अब जरा एक काम करता हूँ, इसको भी मिटाता हूँ, है ना। क्वेश्चन ऐसा करता हूँ कि नंबर में 100, चलो एक काम करता हूँ 50 to 250, यहाँ से एक नंबर सेलेक्ट करना है ना। थोड़ा और अच्छा कर लेता हूँ, 251 ही कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ नंबर सेलेक्ट करना है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ऑब्टेनिंग या नंबर्स सेलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ आइदर मल्टीपल ऑफ 4 और 6, या तो 4 का मल्टीपल है या तो 6 का मल्टीपल है। क्लियर है। तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है ना एडवांस वाले बच्चों के लिए कि भाई कैसे करोगे, आइदर मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 6। तो ए मैं लेता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ो, आराम से सुनो। ए ये क्या है ना। आप बहुत पेशेंस रख के वीडियो देखिए आप, ठीक है ना, बदहवास की तरह मत बैठ जाना। मुझे पता है कि 15-20 बच्चे तो बहुत कंसंट्रेट होके देख रहे हैं, हेडफोन लगा के कॉपी पेन रख के, है ना। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो तो बहुत आगे निकल चुके होंगे, है ना। जब हम मिलेंगे तो वो तो बहुत आगे निकल चुके होंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, कहाँ पहुँच गए होंगे, है ना, काफ़ी एक्टिव हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं खास बता रहा हूँ। दो ये है ना, मेरा तो हो गया ड्यूटी पूरा, मैंने बता दिया एक बार। ढेर सारे क्वेश्चन तुम खुद देख लो और डाउट्स मेरे से पूछो, पर नहीं, मैं रुक के बताना चाह रहा हूँ। ए मल्टीपल ऑफ 4 है ना, तो मल्टीपल ऑफ 4 में क्या क्या आएगा, 50 के आगे 52 आएगा। अब 4 का मल्टीपल है तो 4 ऐड करते जाओ, 56, 60, आखिरी वाला ढूंढो। आखिरी वाला तो मुझे 248 दिख रहा, क्योंकि 4 का मल्टीपल याद है, लास्ट का 2 अगर 4 से डिवाइड हो जाए ना तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये हो गया 4 का मल्टीपल, है ना। अगर प्रॉब्लम आ रही कि ये कैसे, लास्ट वाला कौन सा नंबर है कैसे पता करेंगे, तुम 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये 2 लास्ट में जो भी आएगा 2 बचेगा, 3 बचेगा बल्कि, तो 3 तुम लेस कर दो, ये सब आता है ना। तो 248 आ गया। तो बताओ कितने सारे, है ना। तो तरीका वही है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस। 4 का टेबल है तो 4 का अंतर होगा भी, ये है ना। ये हो गया 6, ठीक है ना। ये हो गया 9, देख लेना, ठीक है ना भाई। हाँ, तो अब 4 से डिवाइड करो, 9 + 1, तो मुझे तो 50 आ गया। तुम देख लेना कुछ मिस तो नहीं हो गया, नहीं 50 आ गया। ये 200 है तो 50। तो 4 के मल्टीपल यहाँ से यहाँ तक में 50 ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। अब 6 के मल्टीपल में आता हूँ, b मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। तो b में क्या क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 6 में क्या आएगा, तो 6 के मल्टीपल में पहला तो 54 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 66, आखिरी वाला, ये जो मैं आखिरी चिल्लाता रहता हूँ ना, कैसे निकालोगी, 6 से डिवाइड कर दो, है ना। 24 कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये 6, 5 बच गया, 5 लेस कर दो। 251 में से 5 लेस करके देखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 246 आ जाएगा। ये लास्ट वाला ऐसे पता कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सारे एन बी, तो 246 माइनस 54/6 का टेबल है कंजिक्यूटिव, ये देखो आप, है ना। तो कितना हो गया भाई, 6 में से 4 गया, 2 ना, फिर ये 9, 192/6 + 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 32, 3, 32 + 1। तो ऐसे 33 नंबर्स हैं जो 6 का मल्टीपल है। क्लियर है। अब हमें और क्या चाहिए, ए एंड बी। ए एंड बी, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में शामिल है ना। तो उसके लिए क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ ए का मतलब क्या, 4, और बी का मतलब क्या, 6, है ना। तो बताइए, तो ए एंड बी में क्या क्या आ गया, दोनों का एलसीएम क्या होगा बताओ। दोनों का एलसीएम क्या हो गया,
4 और 6 का 12 हो गया। अगला क्या हो जाएगा 24, पर आपको शुरू कहाँ से करना है, 50 से शुरू करना है। तो 50 के आगे 12 का मल्टीपल क्या हो गया 60, 72, 84 और लास्ट में आ जाओ। तो एक काम करता हूँ 251 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे 12 से। ये देखो 24 कितना हो गया 1 0 1 11 11 तुम माइनस कर दो 240, आखिरी वाला क्या हो गया 240 हो गया जो 12 का मल्टीपल है ना। अब यहाँ पे इसके नंबर्स कैसे निकालोगे, कितने सारे नंबर हैं जो A एंड B में आ रहा है, मतलब जो 4 का भी मल्टीपल है और किसका मल्टीपल है 6 का भी मल्टीपल है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हो गया 180, 12 से डिवाइड करो 15, ये 16 आ रहा, तुम देख लो लास्ट माइनस फर्स्ट 240 में से 60 गया भी कितना हो गया 180, उसको तुम 12 से डिवाइड करोगे 180 को 12 से 15 प्लस 1 16, तो 16 ऐसे नंबर है जो दोनों में कॉमन है। 50 वो हैं जो 4 का मल्टीपल है, 33 वो है जो 6 का मल्टीपल है, 16 ऐसे जो दोनों में कॉमन है। तो ज़रा सुनो, अब मैं इसको इधर को मिटा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B। ये मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, बच्चे लैंग्वेज लिखते नहीं है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A एंड B अपॉन टोटल, है ना। अब देखो A ये 50 हो गया था, B में कितने हो गए थे 33 और दोनों में कॉमन क्या था 16, यही था ना रे 33। थोड़ा ये सब अगर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो ना तो तुम देख लेना, तरीका तो समझ में आ गया। अपॉन टोटल कितने आ गए थे टोटल, है ना। टोटल देखो तो पहला 50 था, इसके बाद क्या था 251 था ना, तो टोटल कितना हो गया 251 माइनस 50 अपॉन 1 प्लस 1, है ना। तो कितने हो गए भाई 101, तो 102 आ गया, तुम देख लो टोटल। यही था ना क्वेश्चन, मैं तो भूल भी गया। 50 से 250 तक था, 251 तक था शायद, नहीं या 250 तक था, तुम देख लेना क्या था, है ना। अगर 250 तक होगा तो टोटल, मैं इसको रहने देता हूँ, टोटल मैं मिटा के मैं भूल भी गया मैंने क्या लिखा था। तो टोटल से डिवाइड कर लेना, टोटल कैसे निकालना है इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो ये इस तरीके से तुम ऐसे सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है ना। देख लो एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ये समझ में आ गया अच्छे से, कुछ डाउट है तो दोबारा पूछ लेना। एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी, ठीक है। One number is selected from, चलो 1 2 3 5, है ना, and second number is selected from 1 3 6 9, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट, देखो आप प्रोडक्ट इज एन ऑड नंबर, और भी ऐड करता जाऊंगा, पहले आप देखो। एक नंबर कहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से, दूसरा नंबर कहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी बताना है ना। तो जरा बताओ टोटल कितना बनेगा, टोटल अगर तुम निकालोगे तो जरा ऐसे देखो टोटल क्या बनेगा। पहला जो नंबर सेलेक्ट किया उसमें कितने सारे ऑप्शन है 4, दूसरे वाले में कितने सारे ऑप्शन है, तो टोटल 16 आउटकम्स आएगा, टोटल आउटकम्स। आराम से सुनो, टोटल आउटकम्स 16 कैसे आएगा, 1 के साथ 1 1, फिर क्या 1 3, फिर क्या 1, इस तरीके से टोटल कितना बनेगा 16 बता दिया ना। तो टोटल में डायरेक्ट तुम कर सकते हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे केवल यही होता मान लो, है ना, तो क्या होता 4 × 3, तो टोटल कितने आउटकम्स बनते 12, लेकिन मैंने यहाँ पे 9 दिया तो टोटल कितने सारे आउटकम्स बनेंगे भाई 16 बनेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या, दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना ऑड होना चाहिए, है ना। याद रखना दो चीज़ का प्रोडक्ट ऑड कब होगा, जब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे। एक भी अगर इवन आ गया ना तो इवन बन जाएगा, तो ऑड कब आएगा जरा देखो, प्रोडक्ट ऑड। तो पहला नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना है, दूसरा नंबर तुम्हें यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो पहला नंबर
मैंने इसको ए लेट कर लेता हूँ, तो 1 पहला यहाँ से 1 1 1 इंटू 1 क्या हो गया भाई 1 ऑड है, मल्टीप्लाई करके देखो 1 के साथ 3 लेंगे 1 3 और 1 के साथ 9, 1 के साथ अगर तुमने 6 लिया ना तो 1 इंटू 6 6, वो ऑड नहीं है इवन है। 2 लेना नहीं, क्योंकि 2 के साथ 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा इवन बनेगा। 3 लेता हूँ तो 3 के साथ क्या लूँ, 3 के साथ 1 ले सकते हो, 3 इंटू 1 3 ऑड है भाई। 3 के साथ क्या लोगे 3 3 3 जा 9 ऑड है। 3 के साथ 6 मत लेना, 3 6 जा 18 इवन है, 3 9 जा 27 ऑड है। 3 लेता हूँ, 5 लेता हूँ तो 5 के साथ 1, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा, है ना। बस ये चांसेस हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तो 9 बाई टोटल कितना आ गया था 16 ये हो गया था, ऐसे है ना। ये क्लियर है, देखो तो यही है। तो पहला इससे लेना, दूसरा इससे लेना, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 3 तो 3 1 मत कर लेना, 1 9 तो 9 1 मत कर लेना कि दो दो नंबर, एक यहाँ सेलेक्ट करना एक यहाँ से। पहला फर्स्ट नंबर यहाँ सेलेक्ट करना है, दूसरा यहाँ से सेलेक्ट करना है ना। तो ये क्लियर है। तो ये पहला वाला जो आ गया ये कहाँ से आ गया, ये फर्स्ट से आया, ये सारा फर्स्ट से आ गया। ये सेकंड वाला किससे आ गया, उस वाले से आया। तो यहाँ पे उल्टा 1 3 तो 3 1 मत लेना, क्योंकि अलग अलग चीज़ है। पहले यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर दूसरा वहाँ से सेलेक्ट किया। फर्स्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेकंड वहाँ से सेलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अगर रहता है यहाँ पे कि प्रोडक्ट सेकंड, प्रोडक्ट लेस देन चलो 30 आना चाहिए, लेस देन 30 आना चाहिए, है ना। तो ज़रा देखो पहला नंबर कहाँ से सेलेक्ट करना है, 1 2 3 5 से सेलेक्ट करना है। दूसरा नंबर कहाँ से सेलेक्ट करना है, 1 3 6 9 से सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट लेस देन 30 आना चाहिए, है ना। तो इसको बी लेट कर लेता हूँ, 1 इंटू 1 1 के साथ कुछ भी ले लो, 1 3 1 6 1 9, सबको तुम मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ रहा है, 30 से तो कम ही आ रहा है ना। 2 के साथ क्या लें भाई, 2 के साथ 2 1 पहला नंबर यहाँ से, 2 3 2 6 और 2 9, 2 9 18 होता, 30 से तो कम ही है ना। फिर 3 3 1 3 3 3 6 18 हो रहा है। 3 9 ले सकते हैं क्या, 27 है ना, 30 से कम। अब 5 लेता हूँ तो 5 1 5 3 5 6 30 हो रहा है, पर यहाँ पे इक्वल टू है नहीं, तो ये लेंगे नहीं। बस ये हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14/16, तो 7/8 हो गया हमारा आंसर। बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस बताएंगे, और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं ना, हॉट्स, वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए।